श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, आज आपको हम धराली की यात्रा करा रहे हैं। अक्सर हम आपसे धराली की बात करते हैं। उत्तरकाशी से जब गंगोत्री जाते हैं तो रास्ते में 20 किलोमीटर पहले है धराली। लोग यहाँ रुकते हैं और यहाँ के सेब बहुत प्रसिद्ध हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हर्षिल और धराली के सेब बहुत प्रसिद्ध हैं। दूसरा, यहाँ की प्रसिद्धि का एक कारण ये है, यहाँ का पौराणिक महत्व भी है। प्रभु जी, यहाँ कल्प केदार मंदिर है जो हजारों वर्ष पुराना है और उसकी बहुत विशेषता ये है कि उस मंदिर के विग्रह का कोई दर्शन नहीं कर सकता, आने जाने वाले लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो मंदिर कभी था, बाढ़ आई, ग्लेशियर आया, कुछ हुआ, वो मंदिर अंदर दब गया। फिर यहाँ के लोगों ने सदियों पहले उसकी खुदाई करी, धीरे धीरे मंदिर को बाहर निकाला। फिर ऐसे कुछ हो गया, फिर मंदिर को बाहर निकाला। अभी वो मंदिर करीब 15 फीट गहराई में है। मंदिर आप देखेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर जो उसका प्रवेश द्वार है वह हर समय पानी रहता है और इतना पानी रहता है कि व्यक्ति डूब जाए, और नीचे से पानी आता है। और वहां स्फटिक के शिवलिंग हैं जो दुर्लभ हैं। प्रभु जी, यहां वर्ष में जब पूजा होती है तो यहाँ के गांव के लोग पहले पूरा पानी खाली करते हैं, फिर जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, पुष्प आदि चढ़ाते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। फिर वो पानी नीचे से भर जाता है। उतनी देर के लिए ही वो वहां जाते हैं। आज हम आपको दर्शन कराएंगे और आपको वो स्फटिक के जो शिवलिंग हैं, जो दुर्लभ हैं, उनके आपको दर्शन कराएंगे। मुझे प्राप्त हुआ है किसी से, अभी हम आपको उसके दर्शन भी कराएंगे। अब बात धराली की। प्रभु जी, बहुत से स्थान ऐसे हैं हिमालय में जिसके नाम के पीछे कुछ ना कुछ होता है। जैसे मैंने आपको हर्षिल के बारे में बताया, धराली के बारे में आपको बता दूं, गंगोत्री से गंगा जी चली हैं, एक धारा करके ऐसे आए हैं और धराली क्षेत्र में आके उनका विस्तार हो गया है। काफी चौड़ाई, बहुत ज्यादा चौड़ाई हो गई है गंगोत्री धराली क्षेत्र में प्रवेश करते ही। और जो गंगा जी गंगोत्री से आ रही थी वो अलग अलग धाराओं में बट गई, 7 धाराओं में विभक्त हो गई, क्योंकि बहुत चौड़ा, देखेंगे आप गंगा जी को तो बहुत चौड़ा पाट है। तो कोई धारा इधर आ गई, कोई इधर आ गई, इधर आ गई, पत्थरों से टकराई, 7 धाराओं में बट गई। और धराली के बाद फिर वो एक धारा होके नीचे गई है। धराली क्षेत्र के बाद धराली क्षेत्र काफी लंबा है, जिसमें हर्षिल और आगे के गांव उसमें आते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा धराली। अभी आप देखेंगे एक और। प्रभु जी, हिमालय में मैंने आपको बताया था कि हिमालय में जो गांव के जो यहाँ के ग्रामीण होते हैं, उनका अपने गांव के देवता पर बहुत विश्वास होता है। वो उनकी सुप्रीम कोर्ट होती है। गांव में कोई भी काम हो, कुछ भी करना हो, हर गांव के या कुछ गांव के मिलकर एक देवता होते हैं। मैंने आपको एक बार वीडियो में दिखाया भी था। जब किसी की कोई समस्या होती है, कोई परेशानी हो जाती है, गांव में कुछ होता है, तो लोग देवता का आवाहन करते हैं, मंदिर से देवता के विग्रह को बाहर निकालते हैं, एक डोली में बिठाते हैं और फिर वहां कुछ लोगों के परिवारों को ये श्रेय है कि वही डोली उठा सकते हैं। वो कंधे पर डोली रख लेते हैं, थोड़ी देर में वो डोली मूव करने लगती है, उसमें भाव आ जाता है। ऐसा यहाँ के लोगों की आस्था और विश्वास है। फिर वो लोग ढोल बजाते हैं, ढोल बजाते ही उसमें कंपन होने लगता है और फिर जो लोग प्रश्न पूछते हैं वो उनके संकेत में उत्तर देते हैं। तो जो ढोल बजाता है या वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो उन संकेतों को समझता है और बताता है।
कोई झगड़ा हो, बीमारी हो, किसी का शादी विवाह हो, कुछ भी हो, ये लोग पुरुषार्थ करने के बाद जब लगता है कि देवता का आशीर्वाद ले लें, अगर संशय है तो पूछते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, करूं या ना करूं, और संशय नहीं होता है तो आशीर्वाद लेने के लिए देवता से कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दो, और ग्राम देवता का आशीर्वाद बना है। ऐसा पुरखों से ये परंपरा चली आ रही है, पूरे हिमालय में मैंने देखा है। और संयोग से यहाँ धराली प्रवास के दौरान भी मुझे वो देवता का मंदिर से बाहर निकलकर और किसी के कुछ प्रश्न पूछने का उस समय हमने देखा है, रिकॉर्ड किया है, आपको वीडियो में दिखाएंगे प्रभु जी। जहां तक कल्प केदार मंदिर की बात है प्रभु जी, तो इसके बारे में कई कथाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पांडव कालीन है, कि पांडवों ने उस मंदिर की स्थापना की। कुछ लोगों का कहना है शंकराचार्य जी ने मंदिर बनाए। लेकिन प्रभु जी, जब हमने यहाँ की जानकारी इकट्ठी की, यहाँ के कुछ हिमालय के संत महात्माओं से पूछा, तो उन्होंने कहा कि पांडवों के लिए जो सब लोग कहते हैं कि पांडवों ने मंदिर बनाए, पांडवों ने हिमालय में कोई मंदिर नहीं बनाए। मंदिर पहले से थे, पांडवों ने केवल वहां तप किया, आए, कुछ समय रहे, धराली में भी रहे। फिर उन्होंने संत ने बताया कि मंदिर पांडव क्यों बनाएंगे? पांडव तो अपने शरीर छोड़ने के लिए गए थे, उनको तो स्वर्ग जाने का था, स्वर्गारोहण की स्थिति थी, सब कुछ चला गया था, प्रायश्चित करना था उन्हें अपने लोगों की हत्या का उनके ऊपर उन्हें बोध हो रहा था, ग्लानि हो रही थी। तब वो तप करते करते, शिव के स्थानों का आराधन करते करते, शिव की आराधना करते करते वो यहाँ हिमालय में आए, और उन्होंने जगह जगह जहां शिव मंदिर थे वहां बैठकर साधना की, आराधना की। ऐसा ही ये कल्प केदार मंदिर है। दूसरी एक बात और आपको जानकारी दे दें कि हिमालय के जितने भी मंदिर हैं शिव के, आप देखना सबकी आकृति एक जैसी है। चाहे जागेश्वर हो कुमायूं का, और बहुत सारे मंदिर हो, केदारनाथ का मंदिर हो, कल्प केदार का मंदिर हो, पंच केदार हो, सबके विग्रह एक जैसे लगेंगे। इसका मतलब है किसी एक वंश ने, किसी एक परिवार ने इन मंदिरों को बनाया है, पूजा पाठ अलग अलग लोगों ने की है। इसके लिए कहते हैं कि हिमालय तो शिव का क्षेत्र है, पार्वती का क्षेत्र है, तो पार्वती के मानने वाले उनके वंशज जो यहाँ राजा रहे हैं हिमालय में, उन्होंने सारे हिमालय में जितने भी शिवालय हैं उन्हीं ने बनाए हैं। और आप देखना, आप ऑनलाइन देख लेना, जितने भी शिव के शिवालय हैं पूरे हिमालय में, चाहे वो कुमायूं हो, चाहे वो गढ़वाल हो, चाहे वो केदारनाथ हो, सबके ऊपर का जो भाग है शिवालय का वो एक जैसा आपको दिखाई देगा। तो पांडवों ने इसका निर्माण नहीं किया, शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण नहीं किया। इनका निर्माण सदियों पहले, हजारों वर्ष पहले हुआ, बाद में वो टूट गए तो उनको ठीक करा लिया, पर वो विग्रह जो है वो विग्रह प्राचीन समय से स्थापित है। अभी आप देखेंगे कल्प केदार मंदिर का वही विग्रह, और हमने आपको कथा बता दी। हरिओम। हरिओम प्रभु जी। हर्षिल से 3 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आप पहुंचते हैं धराली, और यहाँ से धराली शुरू हो जाता है। और धराली में रोड किनारे ये जो रहने के लॉज और होटल हैं, ये सब 100 मीटर की दूरी तक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ से आप निकल जाते हैं मार्केट की ओर। मार्केट क्या है, यही 8-10 रेस्टोरेंट हैं, सेब लगे हैं। ये देखिए, एक घुसते ही आपको दिखाई देगा होटल शिवालिक। ये देखिए, तो अगर आप धराली में आते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप इस होटल शिवालिक में भी रुक सकते हैं, क्योंकि इसकी जो देखभाल करते हैं जो हैं यहाँ पर, वो तपोवनी माता सुभद्रा जी के शिष्य हैं। हरिओम प्रभु जी। अब हम आपको मिलवा रहे हैं महेश प्रभु जी से। ये यहाँ होटल शिवालिक है इनका, और एक बड़ी बात ये है कि ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाए हैं तपोवनी माता संत सुभद्रा जी के, उनके शिष्य भी हैं, सेवा भी करते हैं,
और यहाँ धराली में ही रहते हैं। ये धराली स्थान है जहाँ पे होटल्स बहुत है। गंगोत्री से 21 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ पे आप गंगोत्री आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ पे लोकल वो भी मिलता है। यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कल्प केदार मंदिर है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह पांडवों ने बनाया है और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। इसका उल्लेख केदारखंड में भी है। और इसके बाद यह स्थान जो है, यहाँ पे अप्रैल से यात्रा शुरू होती है और अक्षय तृतीया के दिन यात्रा शुरू होती है गंगा माँ की। उस तब से होटल खुलते हैं और नवंबर तक यहाँ पे जब दीपावली होती है तब बंद होते हैं। और धराली में ये जो आप देख रहे हैं, ये माता जी की कुटिया है, तपोवनी माता, जिनकी पुस्तक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये उनकी कुटिया है, वो इस कुटिया में रहीं। ये इस तरह से देखिए, कुटिया के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये एक और कुटिया के अंदर एक और छोटी सी कुटिया है जिसमें माता जी रहती थी। ये छोटी सी कुटिया है और यहाँ इनका ये किचन है। सो देखिए, प्रभु जी यहाँ पंडित जी रहते हैं, देख रेख करते हैं। इनको काली महाराज के नाम से जानते हैं लोग, कालू महाराज। के पंडित जी ने मेरे लिए चाय का प्रसाद बना दिया है। हरि ओम। प्रभु जी कल्प केदार, बहुत प्राचीन मंदिर, हजारों वर्ष पुराना। और ये करीब 10 से 15 फीट धरती के लेवल से नीचे है। तो वर्षों पहले, सदियों पहले जब गांव वालों को पता चला कि यहाँ पे कुछ मंदिर रहा है, ये पत्थर उन्होंने देखा, तो धीरे धीरे स्थान की खुदाई की और खुदाई करने पर यहाँ तक खुदाई हो पाई। नीचे जल ही जल था, तो यहाँ पर उन्होंने जल निकाला, गर्भगृह के अंदर गए तो देखा वहाँ पर स्फटिक का शिवलिंग है। आज भी साल में एक बार गांव के लोग इस पानी को निकालते हैं और निकालने के बाद पूजा करते हैं। आधे घंटे में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आधे घंटे में फिर ये जल नीचे से आ जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध है ये कल्प केदार का मंदिर। ये देखिए, ये गर्भगृह है, ये जलमग्न है और ये 5 से 8 फीट गहरा है। इसमें जल रहता है और साल में 1 या 2 बार गांव के लोग इस जल को निकालते हैं। ये नीचे से ही आ रहा है और फिर इस गर्भगृह के अंदर जाते हैं
और इसके अंदर एक इस फटिक के शिवलिंग हैं। ये है प्रभु जी वो इस फटिक का शिवलिंग। अभी आपने देखा था वो पानी, उसका गर्भगृह था। उस गर्भगृह के अंदर काफ़ी नीचे जाके द्वार है और अंदर है ये शिवलिंग। जो भी यहाँ लोग आते हैं वो इस शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गर्भगृह में पानी भरा होता है। जब पूजा का अवसर होता है, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, पानी निकालते हैं, अंदर जाके हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, तब आप दर्शन करते हैं। और ये है धराली का मुख्य गांव, ये इसका द्वार है। और यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये अंदर जाएं तो करीब आधा किलोमीटर तक दोनों तरफ यहाँ घर हैं। कुछ पुराने घर हैं, कुछ नए घर रिनोवेट हो गए हैं। अब यहाँ रहने का आनंद ही कुछ और है। प्रभु जी देखिए इस पर्वत शिखर पर, और ये घर इतनी ऊंचाई पर। ये धराली का ग्राम देवता का मंदिर है, वो डोली है, यहाँ पूजा पाठ होती है। और जब यहाँ पर डोली बाहर निकलती हैं तो ये देवी जी का विग्रह इस डोली में रख के बाहर आते हैं का। और इनके बारे में कहते हैं कि ये डोली है, जब इसमें देवी जी को उठा के बाहर लाते हैं तो यहाँ के लोगों के जो भी निर्णय होते हैं, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, उसका समाधान यही होता है। ग्राम देवता पर इतना विश्वास होता है कि जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, तो देवता जो बताते हैं वही करते हैं। करेगी वहाँ ये जाएंगे, उनके मामलों का निपटारा करते हैं, सलाह देते हैं, यही होता है। बाकी तेरा आशीर्वाद देना तो क्या भाई ठीक हो सब ठीक हो, जो दिन हो ठीक हो। 14-15 तो क्या भाई ठीक हो, बिल्कुल कोई दिक्कत ना। ठीक होगी तो मेरा स्थान पर है मेरे तेरे आगे लेना है पहले बस बाबा आपका आशीर्वाद रखे बस
सब ठीक है। ठीक है, सब मेरा आशीर्वाद है। ये देखिए घर हैं इनके, वही प्राचीन उसी तरह की शैली। और ये देखो माता जी लोग ऐसे बैठते हैं। हरि ओम। ये मुखवा है प्रभु जी, गंगोत्री के पुरोहितों का गांव। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसकी आकृति बिल्कुल वैसी ही है जैसी गंगोत्री मंदिर है। जब वहाँ 6 महीने पट बंद हो जाते हैं तो गंगोत्री जी का विग्रह यहाँ आ जाता है और यहाँ सर्दियों में उनकी पूजा होती है। ये मुखवा गांव है, मतंग ऋषि की तपोभूमि। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ पर बसा हुआ है, इसके आगे कोई गांव नहीं है। और इसके इधर देखेंगे तो ये गंगा जी, ये देखिए। ये गंगा जी और ये धराली गांव। तो गंगा जी के इस पार है ये धराली गांव, ये देखिए। और एक छोटा सा ब्रिज है। ये देखिए हिमालय से इस समय सूर्य अस्त हो रहा है और यहाँ से सूर्य उदय होता है। तो जहाँ से सूर्य अस्त हो रहा है वहाँ की छाया इस पर पड़ रही है। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। मेरा नाम अनिकेत राणा है और हम धराली से बात कर रहे हैं अभी। और मैं अपने नाना और के वहाँ रखा हूँ आजकल। तो यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको करने को भी मिलेगी और देखने को भी मिलेगी। जैसे कि आजकल सेब का सीज़न है, तो आपको तोड़ने को भी मिल रहा है, मौका मिल रहा है, सबको जाने को मिल रहा है। और आजकल यात्री भी घूम रहे हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। और जैसे कि आजकल कोरोना काल है, तो उसकी हम वो भी रख रहे हैं कि कोरोना ना हो हमें, तो इसीलिए हम सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को। अभी मैंने मास्क नहीं पहन रखा है क्योंकि अभी वीडियो बना रहे हैं, तो शक्ल साफ आनी चाहिए। हरि ओम। हरि ओम। आप ये दर्शन कर पा रहे हैं कल्प केदार मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्फटिक के शिवलिंग।